ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस आ गए थे तो क्या करते थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापस आने के बाद सबसे ज्यादा जो काम किया वो नमाज पढ़ने का काम। कौन सा? नाराज हो गया हो? नहीं, तुसी आंदे हो पीर साहब नमाज की गल छेड़ती। पीर ते वो चंगा जेड़ा आके मैं तुहाडे सिद्धियां पढ़ छड़ांगा, है ना जी? वही चंगा ना पीर जेड़ा कहे मैं तेरे लिए गट कर छड़िया है। उस पीर का अपना भी गट हो जाना, याद रखे। ये बड़े बदबख्त हैं, ये लोगों को दीन बेजार करते हैं, ये कहानियां सुनाते हैं, बड़े जालिम जाबर लोग दीन से दूर करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद इतने नफल पढ़े कि उनका नाम ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। इतनी इबादत करते थे, इतनी। एक दिन नफल पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई, सारा मोहल्ला आग बुझा रहा है, बेटा भी पास होया हो और इमाम साहब नफल पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद आग बुझ गई, नमाज से फारिग हुए तो बीवी कहने लगी अल्लाह आपका भला करे, सारा मोहल्ला आग बुझा रहा था और आप नफल पढ़ रहे थे। फरमाने लगे मुझे तो नहीं पता चला, मुझे तो नहीं पता चला। इतने नमाज पढ़ने सार बंदा नाल वाले नाल लड़ पैंदा, कहंदा तेनू पैर नहीं सीधे रखने आउंदे। भाई तू अपने ध्यान कर, तू नमाज पढ़दा सैं कि इधर उधर वेंदा सा पिया? ये बाद में बता लेना, मेहरबानी करना। वो नमाज पढ़ते ही ना उसी वक्त नाराज हो जाता। इस तरह जैसे सारी तवज्जो दाएं बाएं थी बेचारे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे भाई मैंने आवाज कुछ सुनी थी पर मेरी तवज्जो नहीं गई। कहा जनाब हम आग बुझा रहे थे। तो इमाम साहब फरमाने लगे चलो बहस की क्या जरूरत है, तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की बुझा रहा था। फिर एक और आदत थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, रात को ना अपनी पुश्त पर आटे के थैले रख के तो गरीबों के घरों में पहुंचा के आते थे। गरीब को ना रोटी तो मिल जाती है पर उसे इज्जत नहीं मिलती, उसे इज्जत नहीं मिलती। ये हमारे लाहौर में ना अखबार में एक बड़ी शानदार खबर आई कि बीबी को लोगों ने बताया कि इमदाद देनी है। बीबी लोगों के घरों में काम करती थी, बेवा औरत थी और उसने बच्चे पाल लिए थे। बेटा उसका मैट्रिक कर गया था, तो बेटी जो थी वो भी मैट्रिक में थी। तो आटा बांटना है, आ जाओ। तो अब आटा बंटता ही तब है जब 15 बंदे फोटो उतार रहे हैं। तो वो चूंकि खर्चे खुर्चे चलाती थी बर्तन धो के, तो कुछ हालात ऐसे ही थे। उसने कहा चलो ले आती हूँ। वो ले आई तो सेठ साहब ने आटे का थैला दे दिया। तो अगली सुबह ना उसकी बेटी और बेटा वो आटे का थैला वापस कर गए। तो उसने कहा पुत्र वापस क्यों ले आए? उसने कहा हमारा अब्बा उस वक्त फौत हुआ था जब हम दूध पीते बच्चे थे। हमारी माँ ने ना मजदूरी करके पाला है पर हम कभी रुसवा नहीं हुए थे। लेकिन तूने एक आटे का थैला दे के अखबारों में खबर भी दे दी, सोशल मीडिया पे फोटो भी दे दी। हमारे तो क्लास फेलो कहते हैं कि तुम मांग के आटे खाते हो। हमारा रिवाज इतना कड़ा और इतना सख्त है, मैं तो कभी कभी परेशान, मैंने देहातों में देखा है इमाम मस्जिद को बिठा देते हैं, उत्थे बैठ तेन देने दाने, बैठा हुआ जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह और हमारे दरमियान वसीला बनता है उसको कहते हैं देते हैं दाने। थोड़ा लाए हो, डरे अल्लाह ताला से। ये रवैया अखलाकी रवैया ये होता है। इस तरह खैरात करेंगे अल्लाह के रास्ते में, ये तरीका होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं बस बात समेटने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पुश्त पर थैले रख के, पीर साहब तो अपने हाथ से अपने जूते नहीं उठाते, थैला पुश्त पे, आसान बात है। आप पीर तो अब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हाथ भी मिलाने छोड़ दिए। वो कहते हैं वो मेरी रस्सी को हाथ लगा लो हो गई सलाम। उनके एंड पे भी चले जाएं तो वहां भी सलाम नसीब नहीं होती, क्योंकि बड़े मसले बहुत ज्यादा है, कौन मिलाए। और मैं एक ऐसे पीर साहब को भी मैंने देखा, किसी मुरीद ने उनके यहाँ से कुर्ते को चूम लिया तो नाराज हो गए थे, कहने लगे धोएगा कौन? अब तो बड़े बड़े टोकन लगते हैं पीरों को मिलने के लिए। कैसे मुलाकात हो, बड़ा मुश्किल काम है। वजीर से मिलना कई दफा सौखा होता है और पीर से मिलना औखा, बड़ा मुश्किल काम है। तो पुश्त पे थैला रख के जाए और कोई फकीर जाए, हो ही नहीं सकता। पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुनो कहानी नहीं सुना रहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात को बूढ़े आदमी और शहजादे, इतना बड़ा भी कोई पीर होगा जितना इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। आप खाना काबा का तवाफ करने गए तो अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा था, वो भी आ गया।
खलीफा को किसी ने जगह नहीं दी, पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो लोगों ने तवाफ में भी जगह छोड़ दी। तो फरजक शायर वहां घूम रहा था, तो खलीफा कहने लगा मैं इनको सजाएं दूंगा, इन्होंने मेरा अदब नहीं किया और ज़ैनुल आबिदीन का कर रहे हैं। तो फरजक बड़ा बेहतरीन लायक फायक ज़हीन आदमी था, कहने लगा उनको तो सजाएं दे लोगे तो हजर अस्वद का क्या करोगे? कहा जनाब हजर अस्वद को क्या हुआ है? फरमाने लगे जिधर जिधर ज़ैनुल आबिदीन मुड़ते हैं हजर अस्वद भी उधर मुड़ता जाता है। वो देखो कितना अदब कर रहा है हुजूर के शहजादे को, इसको क्या सजा दो? तो अपनी पुश्त पर थैले रख के रात को तन्हाई में गरीबों के घरों में पहुंचा के आना। इंतकाल हुआ तो कमर पे ना मोटे मोटे दाग पड़ गए। लोगों ने बेटे से कहा कि ये निशान क्यों है? फरमाने लगे मेरा अब्बा रात को लोगों के घरों में लंगर पहुंचा के आता था। तो लोग देखने लगे शहजादे की तरफ कि आप क्यों नहीं जाते थे? तो फरमाने लगे मैं कहता था, पर हुसैन इब्न अली का बेटा कहता था ना पुत्र, अगर तुझे भेजूंगा तो उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा, मैं उसे रुसवा नहीं कर सकता। फिर लोग आए, जनाजा उठा तो दुनिया आई। किसी ने कहा मेरा 15 साल खर्चा ज़ैनुल आबिदीन ने दिया, किसी ने कहा मेरी बेटियां ज़ैनुल आबिदीन ने ब्याह दी। कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। अखां जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। और जदों ना मैं दिसिया मैं खाना नू मैं खाने विच जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया गरीब का दर्द। इमाम हुसैन जा रहे थे ना, तो रास्ते में गरीब सड़क पे बैठ के रोटी खा रहे थे। कहने लगे हुसैन हमारा बड़े दिनों से दिल था आपकी दावत करें, आएंगे? तो इमाम साहब घोड़े से उतर गए और वहीं ना जुब्बा समेट के जमीन पे बैठ गए। आखो ना किसी पीर साहब नूं क्या हो इत्थे बैठ के तुसीं भी लंगर खाओ, आखो ना, हैं सारे ही माशाअल्लाह करने वाले। किसी को कहें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं, हजरत इमाम हुसैन वहीं बैठ गए और बहुत सारी रोटी खाई, उनके साथ उठने लगे। तो आपके शहजादे ने जाती दफा पूछा कि अब्बा जी आप तो दिन में एक दफा खाते हैं, अभी खा के आए थे फिर खा ली, और इतनी कभी नहीं खाई जितनी अब खाई। फरमाने लगे पुत्र भूख नहीं थी पर गरीबों का दिल तो रखना था ना। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ना छोटे से यतीम बच्चे ने दावत की, आला हज़रत चले गए, उसने सड़क पे बिठा लिया, कहने लगा अंदर जगह कोई नहीं। वहीं बैठ के रोटी खाई तो बाजरे की मोटी रोटी, चने पकाए थे, चने की दाल तो वो भी कच्ची। आला हज़रत बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, अब वो बड़ा मुश्किल काम था, पर पूरी रोटी खा गए। हालांकि सूजी के बिस्कुट खाते थे दोपहर में, वो खा गए। सैयद अयूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं साथ था रास्ते में, मैंने कहा हुजूर तबीयत खराब हो जाएगी। आपने ये क्या किया? आप ठीक नहीं थे तो आपको बताना चाहिए था कि मेरा मैदा इसे कबूल नहीं करता। तो आप फरमाने लगे शाह जी तबीयत खराब होगी तो ठीक भी हो जाएगी, पर अगर यतीम का दिल टूट जाता था फिर उसे कौन ठीक करता, कौन उसे ठीक करता? मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। दोस्तों रवैयों में तब्दीली लाओ, अपने अखलाक पर मेहनत करो, हौसले वाली जिंदगी गुजारो, दूसरों से प्यार करना सीखो, दूसरों के लिए कोई एक आध चीज को एसार करना, कुर्बान करना सीखो। देखो जो किसी का नहीं सोचता सिर्फ अपना सोचता है वो तो जानवर होता है। इंसान को तो अल्लाह ने बाप बनाया, बेटा बनाया, भाई बनाया, शौहर बनाया, पड़ोसी बनाया और सबके हुकूक का तयन किया। हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम वो कौम है जो अभी तक लोगों से नमाज रोजे का वादा ले रहे हैं, तो हमने जिहाद की बात कब करनी है? तफसीर कुरान कब सिखानी है? उसूल हदीस कब पढ़ाने? हम तो अभी तक नमाज रोजे की बात कर रहे हैं।